अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। 10th मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन नई बुक है, चीज़ें पुरानी हैं, परेशान नहीं होना। एक दफ़ा का जिक्र है, मैथमेटिशियन बैठे, लड़ाई हो गई इस बात पर, जब वो इसका कैलकुलेटर पे वैल्यू फाइंड करे तो एरर आ जाए। तो फिर एक मैथमेटिशियन ने कहा ये कौन सा मसला है, आप जानते नहीं है, मैथमेटिशियन हो और मसला ना हल हो। उसने क्या किया कि -1 के स्क्वायर रूट को नाम दे दिया आयोटा। ठीक है, ये जो आई लिखा है इसको आयोटा पढ़ेंगे, और जब इसका स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा -1। अब ये हमने कैसे इस्तेमाल करना है, और इस पूरे चैप्टर में हम इसकी डिफरेंट जो है ना, ऐसा नंबर जिसमें जो है ना ये नेगेटिव का स्क्वायर रूट आ जाए तो उसको कैसे हल करना है, उसकी कोई आज पहला तारुफी जो है ना वो आपके पास कुछ सवाल है। सिंप्लीफाई मुख्तसर करें, एंड एक्सप्रेस, और उसको लिखें आयोटा वाई की शक्ल में, आयोटा वाई। अब देखो -3 अंडर रूट लिखा है तो हम इसको लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई बाय √-1। ठीक है, तो अब इस हवाले से हमारे, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टी लगेगी आपके पास, स्क्वायर रूट में अगर अलग-अलग नंबर होल पावर जो होती है वो अलग-अलग पावर से डिवाइड हो जाती है, जो आपने 9th के पहले चैप्टर में पढ़ा हो। यहाँ पर आपने रेडिकल और एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना, और फिर उसमें जो होल पावर है उसको सिंप्लीफिकेशन में पहले चैप्टर में ही पढ़ाई है। तो वही चीज़ यहाँ पर इस्तेमाल हुई। अब इसकी जगह हमने लिख दिया आयोटा, सिंपल। इसी तरीके से यहाँ पर जो √4 है उसको हमने क्या लिखा, √4 अलग, और आयोटा -1 का जो स्क्वायर रूट है उसको अलग लिख दिया। अब √4 किसका स्क्वायर रूट होता है, 2 का, वो अपनी जगह लिख दिया, और इसकी जगह आयोटा लिख दिया। 6 2 12 आयोटा आंसर आ गया। इसी तरीके से यहाँ पर देखें -4/9। अब वैसे कैलकुलेटर पे याद नहीं हो तो हम क्या करेंगे, 4/9 अलग स्क्वायर रूट और -1 के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे। 4 किसका स्क्वायर रूट होता है, 2, और 9 3, तो 2/3, और इसकी जगह हमने -1 के स्क्वायर रूट की जगह हमने क्या लिख दिया, आयोटा। अब यहाँ पर ध्यान से देखना है, एक माइनस है रेडिकल साइन के अंदर और एक माइनस उससे बाहर है, तो जो बाहर वाला है वो ब्रैकेट लगाकर हमने अलहदा मेंशन करना है। तो 20 और इंटू -1 स्क्वायर रूट, और इसकी जगह लिख दिया आयोटा, और इसको हमने एज इट इज लिख दिया। इधर इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा 4 × 5 आयोटा, और 4 किसका स्क्वायर रूट होता है, 2, तो 2 × √5 आयोटा, ये इसका आंसर होगा। क्योंकि उसने सिंप्लीफाई भी कहा, सिंप्लीफाई का मतलब मुख्तसर करना है। मैंने ज़रा स्टेप्स ऐसे किए हैं कि आपको एक एक चीज़, हर सारे स्टेप्स एक ही वक्त में नहीं किए। जैसे यहाँ पर देखिए, पहले आयोटा साइन को लाना, वो मैंने अलहदा किया, और फिर सिंप्लीफिकेशन के लिए अलहदा स्टेप्स किए। 60 के सिंप्लीफिकेशन, 60 को फैक्टर बनाए, 230 दा, 215 दा, 35 दा, 51 दा। यहाँ से ये बातें हम पहले भी पढ़ चुके हैं। स्क्वायर रूट में जब दो रकम एक जैसी होती है वो रकम बाहर आ जाती है, और वो बाहर आ जाएगी तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 4 - 2 × √15 आयोटा। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी हमने अलग-अलग सबको लिया। अब स्टेप वाइज मुश्किल बढ़ती जा रही, पहले इजी था, फिर 2 टर्म हुई, फिर अब जो है ना, तो यहाँ पर अब आप देखेंगे 8 × √-1 अलहदा, √2 × -1 अलहदा। मैंने क्या किया, ये -1 वाली जो दोनों रकमें थी इनको एक जगह कर दिया, ये इसका स्क्वायर बन गया, और इसकी सिंप्लीफिकेशन शुरू कर दी। जब मैंने सिंप्लीफिकेशन की तो ये दोनों रकमें सारी 2 वाली थी इकट्ठी कर दी। अब ये एक 2 इधर से बाहर आ गया और एक 2 इधर से, और ये -1 आ गया, 2 to the 4 और साथ -1 -4 आ गया। यहाँ तक समझ में आ गई। कल के लेक्चर में हम देखेंगे इसकी एडिशन कैसे, इस ऐसे नंबर्स जिसमें एक रियल पार्ट हो और ये इमेजिनरी पार्ट हो। ये आई जो है ना इमेजिनरी पार्ट को शो करता है।
ऐसे नंबर जिसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट मिक्स हो उसको कहते हैं कम्प्लेक्स नंबर। उसको क्या कहते हैं आप? कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, और वो कम्प्लेक्स नंबर्स की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे चैप्टर्स में तरतीब बार हम सीखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।